नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी जीके से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में तिलक नगर में स्थित है भारत का सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं अपने कार्य पर, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अध्याय के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? भाग 5 और अध्याय 6 में जो है अध्याय 6 के तहत भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा उसका गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायर मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत निर्धारित है? 50%, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 2/3। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के संविधान का संरक्षक और उसका व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के किस विषयों के बारे में वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के किस विषयों के बारे में वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जो है अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के जो है कि संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जो है वर्णन मिलता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? शुरुआती समय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 8, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो पहले कितनी निर्धारित थी? 8 जो है न्यायाधीश रहते थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश रहते थे, याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो 65 की उम्र तक पद में रह सकते हैं। न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो 65 की उम्र तक वह पद पे रह सकते हैं, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत की संरचना की घोषणा किसके मामले में की थी? तो केशवानंद भारती मामले में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के मध्य मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? हरिलाल J.K. सुनियादास कनिया। कौन थे? J.K. सुनदास कनिया। हरिलाल जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका कार्यकाल जो है वह 1 साल 9 महीने 11 दिन का था। 24 जनवरी 1950 से थे और 6 नवंबर 1950 को यह पद पर अपने तैनात थे, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान समय में जो नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह कौन है? NV रामन। कौन है? NV रमाना जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं वर्तमान समय में। या कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? 48वें, याद रखना इसे, 48वें मुख्य न्यायाधीश है।
नए। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या अभी तक कोई महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकी है? नहीं, अभी तक नहीं, कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सर्वोच्च न्यायालय की। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के भत्ते का वर्णन अनुच्छेद 125 में किया गया है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब नियुक्त कर सकता है? तो कब नियुक्त कर सकता है? तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी समय के लिए अनुपस्थित हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी न्यायाधीश को भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है इन सब पॉलिसी के तहत। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोर्ट का गठन एवं उसकी शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसकी शक्तियों का जो है पूरा अवलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते विशेषाधिकार अवकाश पेंशन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और उसके विशेष अवकाश पेंशन के द्वारा जो है संसद के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सुप्रीम कोर्ट कितने एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है? तो 22 एकड़ की ज़मीन में भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैला हुआ है। याद रखना यह कहाँ है? दिल्ली में है। याद रखना इसे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चयन किस विधि द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चयन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनजेएसी को किस संस्था द्वारा गैर संवैधानिक करार दिया गया था? एनजेएसी को किस संस्था द्वारा गैर संवैधानिक करार दिया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के योग्यताओं के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वह संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 124 में, भाग 3 के अनुच्छेद 124 में की गई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वह शपथ जो ग्रहण करता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो भाग 6 और अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना शपथ ग्रहण करता है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कितने वर्षों तक कार्य कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक कार्य कर सकते हैं? तो 65 वर्ष तक वह अपने जो है कि कार्य कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? तो उसकी प्रक्रिया जो है लोकसभा में 100 लोगों का हस्ताक्षर तथा राज्यसभा में 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उसकी जो प्रक्रिया है तो लोकसभा में जो है 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में जो है 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है? जी हाँ, बुलाया जा सकता है, लेकिन उनका कार्यकाल लघु समय के लिए होता है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसका सैलरी होती है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000। कितनी होती है? 2,25,000 अन्य न्यायाधीश की और जो मुख्य न्यायाधीश हैं 2,80,000 उनकी सैलरी होती है मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।